स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर आपका हुआ है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है। तो चलिए देखते हैं इस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। साइंस का पेपर है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पूछा गया है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि सबसे ज़्यादा दबाव किसको हम डाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं हम गैसेस को, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, यानी कि सामान्य नमक का जो है आपको सीधा सीधा क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं हम, तो हम बोलते हैं आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं लाइजोसोम को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मूला टू फाइंड द मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो P इक्वल्स टू mv, तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग को मैंने यहाँ पे नीचे सही किया है, आप देख सकते हो। इसमें जी मिस्टेक है, जी नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पेलिंग मैंने यहाँ पे सही कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ सोडियम इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंबल बताना है सोडियम का। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो सभी को पता होगा Na जो है इसका सोडियम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज लिक्विड। कौन सा नॉन मेटल, ध्यान रखना मेटल नहीं पूछ रहा, नॉन मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उस नॉन मेटल का नाम है ब्रोमीन। केवल ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फ्री फॉल। तो फ्री फॉल किसे कहते हैं, तो व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ, इधर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दैट इज नॉन एज फ्री फॉल, ठीक है। डेफिनेशन आपको बता दी, समझ लिया होगा आपने। दोबारा से अगर आपको डेफिनेशन सुनना है तो आप जस्ट थोड़ा सा बैक कर लीजिए, फिर से आपको डेफिनेशन पता चल जाएगी। सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताऊंगा, और सारे विषय में आपके अपलोड कर रहा हूं, तो सारे विषय अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसका PDF बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है इसी वीडियो के नीचे में, तो उस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। PDF आपका साफ होना चाहिए, ध्यान रखना है, आप PDF जब भेजेंगे तो साफ भेजेंगे। देखो ये बच्चे ने जिसने भेजा है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको हर क्वेश्चन, तो इस तरह से साफ भेजना है आपको, PDF बना के भेजना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया का पैरासाइट का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नाम बताना है। तो सॉल्यूट जो होता है टिंचर आयोडीन में वो आयोडीन ही होता है, ठीक है, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट जो होता है वो एल्कोहल होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, एल्कोहल, और सॉल्यूट क्या होगा इसमें, आयोडीन, टिंचर आयोडीन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में अगर आपको करना है तो ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, इसमें दो चीजें बताऊंगा। टेम्परेचर को अगर आपको सेंटीग्रेड में, सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो भी केल्विन में मान दिया होता है, ये के से केल्विन होता है, तो केल्विन में से 273 माइनस कर देना है। तो मैंने लिखा है, अब इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा। इसी तरह से 293 केल्विन है, इसमें से अगर मैं -273 करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अगर उल्टा पूछता कि डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दोगे, यहाँ माइनस किया है तो उसमें क्या करना है, प्लस कर देना है। मान लीजिए मुझे 27 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसका केल्विन में मान क्या होगा, तो मैं इसमें क्या करूंगा, प्लस करूंगा, किसको, 273 को। तो जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ CO2। भैया कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। कार्बन, केवल कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, ठीक है। ये एटॉमिक मासेस होते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कार्बन तो एक है, ऑक्सीजन दो है, तो हमें क्या करना है, हमें कार्बन प्लस में ऑक्सीजन 2 टाइम है। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कितना है 12 प्लस
उसके बाद में हमारे को क्या दिया है, ऑक्सीजन 2 टाइम, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का एक में कितना होता है 16, तो 2 में कितना हो जाएंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये 16 और इंटू 2 कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 32 हो गया। प्लस में कितना है, कार्बन का एक एटम है, उसका कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास इसका आ गया एटॉमिक मास, सॉरी, तो ये हो गया 12, 12 प्लस 32 कितना होता है 44, तो 44 जो है इसका आपका एटॉमिक मास आएगा जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई माइक्रोकांडिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि माइक्रोकांडिया ही जो है ना, ओनली माइक्रोकांडिया कैन कन्वर्ट द पायरुविक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द सेल रेस्पिरेशन। ध्यान रखेंगे कि जो माइक्रोकांडिया ही है जो पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में सेल रेस्पिरेशन के दौरान जो है तोड़ता है, इसीलिए माइक्रोकांडिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दोबारा बोल देता हूं, ओनली माइक्रोकांडिया कैन कन्वर्ट pyruvic acid to carbon dioxide and water that in cellular respiration या in cell respiration, that's why the mitochondria is known as powerhouse of the cell. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, what do you understand by inertia, तो inertia की simplest definition आपको बतानी है, when the resistance is offered by a body, when the resistance offered by the body to continue to be in uniform motion unless an external force is applied, that is known as inertia। जब भी कोई वस्तु गति अवस्था में रहती है तो वो गति में ही रहना चाहती है जब तक कोई बाह्य फोर्स, बाह्य बल का प्रयोग ना किया जाए, तो उसे ही हम इनर्शिया कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से हम बल ना लगाए, और जो वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक हम उस पर बाह्य बल ना लगाएं, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में बता भी दिया आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ca यानी कैल्शियम प्लस प्लस एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैल्शियम प्लस प्लस में। तो कैल्शियम में टोटल कितने हमारे होते हैं, कैल्शियम में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का वो होता है 20। ठीक है, तो ये हमारे को समझ में आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s2, फिर हमारा हो जाएगा 2s2, फिर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2p6। ठीक है, कॉमा में फिर हम लिख देंगे 3s2, उसके बाद फिर क्या होता है हमारा 3p6, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा 4s2। अब तो आप गिन सकते हो, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा। हमें पता चलना चाहिए कि हमारा जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है सोडियम के, कैल्शियम के, छोटे छोटे कंपाउंड्स के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इस तरह से लिख देते हैं, आपको पता ही है, क्लास में सिखाया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज में कैलकुलेट करने की बात हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो देखो इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपको कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैल्शियम प्लस प्लस यानी कैल्शियम 2+ की बात कर रहा है। तो कैल्शियम को अगर हम 2+ की बात करें, अगर कैल्शियम में हम 2+ हो रहा है ना, प्लस प्लस 2+ हो रहा है ना, तो इसका मतलब है 2+ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर रहा है। यानी कि कैल्शियम में होता कितना है 20, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने माइनस कर रहा है 2, तो कितना आ गया 18। तो यही हमारे को निकालना था, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। लेकिन अगर प्रोटॉन्स पूछता तो प्रोटॉन में माइनस नहीं किया जाता, जो नंबर होता है आपका, ठीक है ना, वही होता है। तो प्रोटॉन्स पूछता तो होता 20। ध्यान रखना है, प्रोटॉन्स का नंबर है 20 और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आ गए अब 18। अगर ये केवल कैल्शियम का पूछता तो दोनों 20-20 होते, लेकिन कैल्शियम 2+ का पूछा है तो 2+ जब देते हैं हम तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज फोर्स, भैया फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या होता है, तो इट इज ए, क्या कह सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया।
और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो होता है हमारा क्या होता है, फोर्स जो होता है वो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा जो है हमारा फोर्स जो है वो क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसके मास को काउंट कर लेते हैं, तो F इक्वल्स टू एम ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाई ए पर्सन इज मेड यूमीन और रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि किसी बीमारी से, रोग से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्टेट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का क्या था ड्रॉबैक। तो सबसे पहला रदरफोर्ड ने जो है इसमें एक्सप्लेन नहीं किया था इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर मोशन को, सबसे पहली चीज। और दूसरा जो हम बता सकते हैं इसमें कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी डिफाइन नहीं किया गया था, है ना। और तीसरा हम बता सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका सर्कुलर मोशन में या ऑर्बिट में जो है क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसका 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द अट्रैक्टिव फोर्स एफ जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बिटवीन टू बॉडीज अगर हम लगाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का मतलब क्या हो गया, m1 इंटू m2, दो बॉडीज के बीच में लग रहे तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अगर दो बॉडी हैं, सपोज करिए ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम r मान लेते हैं, तो इसका जो है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इनवर्सली का मतलब हो गया अपॉन में, तो r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल बात हो रही है न्यूटन्स लॉ की, तो इसमें क्या होता है, g काउंट होता है, तो g क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है आपका ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला फोर्स का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ g और यूनिट ऑफ g, दो चीज़ें पूछ ली हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करें वैल्यू ऑफ g की, तो g की कितनी वैल्यू होती है, तो आसानी से हम बता सकते हैं g की जो वैल्यू होती है, g की जो वैल्यू होती है वो हम लिख देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब इसके साथ में मैं इसका जो है यूनिट भी लिख देता हूं, तो साथ साथ काम हो जाएगा खत्म। तो इसका जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 15 नंबर देखते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ। सबसे पहला फॉर्मूला आपसे पूछा है कैल्शियम का, कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सभी को याद होना चाहिए सारे फॉर्मूले। तो हम लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2। उसके बाद दूसरा जो पूछा गया आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अच्छा इसका मैं आपको मास भी बता देता हूँ साथ साथ में। तो इसका जो मास होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका A110.98 ग्राम पर मोल। आपको याद रहना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप याद ना करें, लेकिन ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है, वो सीधा सीधा हम क्या कहते हैं, ये जो है मिक्सचर होता है, ये ले भी होता है कॉस्टिक सोडा का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, NaOH। ठीक है, और इसका भी अगर हम बात करें कि इसका मोलर मास कितना होगा, तो इसका मोलर मास जो होता है हम लेते हैं 39.997 ग्राम पर मोल। इसके बाद आपका तीसरा है, हमें केवल फॉर्मूला पूछा है, मैं केवल आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इसमें जो है मोलर मास कितना होता है, अदरवाइज आपको केवल फॉर्मूला ही लिखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, KNO
आपने सुना होगा, अब याद आ गया होगा। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3। ठीक है, अब इसके बाद में इसका भी अगर मोलर मास आप पूछते हैं तो इसका हो जाएगा आपका 101.103 ग्राम पर मोल। तो ये सब आपके सॉल्यूशन हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसका तो डायग्राम भी बना के आप डिफरेंसेस लिख सकते हो। अगर आप डायग्राम बनाते हो ना तो 3 नंबर देने से नहीं चुकेगा एग्जामिनर। तो हमेशा जब भी आपको डायग्राम पता हो तो डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए कार डिक्रीजेस इस स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 80 किलोमीटर से चल रही थी और उसका स्पीड जो है कम होकर 60 किलोमीटर पर घंटा हो गया 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? रिटायर्डेशन की तरह हो रहा है, यानी कि कम हो रही है। तो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि कम हो रही है ना स्पीड, तो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, रिटायर्डेशन हो रहा है यहाँ पे। अब आपको दिया क्या क्या है? तो सबसे पहले एक चीज दी गई है आपको, स्टार्टिंग वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो यू हमको दे रखा है 80, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी ये आपका सेकंड आ जाए यूनिट में, कभी भी सेकंड दिखाई दे तो हमें समझ लेना है कि हमारे को घंटे को सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब ये घंटे को सेकंड में और किलोमीटर को मीटर में चेंज हो जाएगा, जब ये सेकंड में होगा तो ये किलोमीटर भी मीटर में चेंज हो जाएगा। तो जब इसको हम करते हैं तो इसका एक छोटा सा नॉर्मल सा लॉ होता है, उसको आपको करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। तो आप 80 को मल्टीप्लाई, जो भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5/18 से। ठीक है, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसका आंसर आएगा, काट पीट के जो भी आप थोड़ा बहुत काटोगे तो ये आ जाएगा 22.22। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो अब मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया किलोमीटर आवर से, क्योंकि हमारे को सेकंड की बात हो रही है। इसके बाद में हमें v यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी v बताई है ना इसने, अगली वेलोसिटी कितनी है? 60। अब 60 भी क्या है? किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है। इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 इंटू में 5/18 कर दूंगा। हमेशा याद रखना ये 5/80 कांस्टेंट है, जिससे हम आसानी से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा आपको नहीं लिखना है, नहीं तो बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। पहले 3600 फिर डिवाइड करो, फिर ये करो वो करो, उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो 5/80 करोगे, 18 करोगे तो आपका आंसर सही होगा और एक भी नंबर नहीं कटते हैं। तो इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप कर लेना। तो ये आ गया आंसर। अब मेरे पास u आ गया, v आ गया मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में। अब मुझे टाइम भी दे रखा है, t कितना दे रखा है? तो टाइम मेरे को दे रखा है 5 सेकंड। तो अभी देखो सारा सेकंड 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 दिखाई दे रहा है, सभी सेकंड चीज़ें सेकंड में आ गई हैं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मुझे सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या देखना है कि मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करने की बात कर रहा है? एक्सेलरेशन। मुझे a फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरे पास क्या दे रखा है? u दे रखा है, v दे रखा है और t दे रखा है। u v t और a में एक रिलेशन होता है v माइनस u अपॉन में t। तो अब एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है? तो 16.67 है। तो यहाँ रखा है 16.67 माइनस कितना करना है हमारे को? 20.2। तो यहाँ पे लिख देंगे 22.2। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, अपॉन में कितना टाइम है हमारे पास? 5 सेकंड है, टी की वैल्यू रख देंगे 5 सेकंड। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की जब आप कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि ये 16 में से आप 22 घटा रहे हो तो माइनस में आ जाएगा। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर, इसको नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना है। तो 1.1 और वो भी माइनस में। ठीक है, ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना है। माइनस का साइन नहीं लगाओगे तो यहाँ पे नंबर कट जाते हैं आधे आधे। तो ये आ गया माइनस में, क्योंकि रिटायर्डेशन कम स्पीड हो रही है ना, तो कम हो रही है तो बढ़ नहीं रही है, पॉजिटिव तो हो नहीं रहा, नेगेटिव हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो इसको आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज सॉइल एरोजन? सॉइल एरोजन यानी कि मिट्टी की कटाव क्या होती है? व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट इट? और इसको जो है आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज विद एग्जांपल्स। उसके बाद में ड्रॉ करना है आपको एक लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जहां पर न्यूमेरिकली या जो छोटे क्वेश्चन हो गए मैं अब सारे बताते जा रहा हूं आपको। एक्सप्लेन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। तो न्यूटन्स
मोशन तो बहुत सारे हैं, आप जानते ही, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप जो है सारे मोशंस को वन वन करके डिस्क्राइब कर देंगे क्योंकि ये 4 नंबर का है। इसके बाद देखिए, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पे कंपाउंड एंड मिक्सचर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और आइसोटॉप्स और आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका देखिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी। अब रेस्ट में है यानी कि यू तो मेरे को क्या है, रेस्ट में है तो 0 दे दिया, और वेलोसिटी जो वो पकड़ लेती है वो कितना पकड़ती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की पकड़ती है 5 मिनट में। अब यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आवर है, फिर से हमारे को गड़बड़ कर रहा है, तो हम भी फिर से क्या करेंगे, चेंज करेंगे मीटर को, इसको भी क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हमारे को जो u दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। वेलोसिटी हमको दे रखी है, वो दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसको हम चेंज कर देंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 72 इंटू में, अभी अभी मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो आप इसको आसानी से चेंज कर पाओगे 5/18 करके। तो 5/18 करोगे तो ये जो है काट पीट के आ जाएगा आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आपने निकाल लिया, और ये मिनट में दे रखा है तो इसको भी अब टाइम जो है मेरे को कितना दे रखा है, 5 मिनट। 5 मिनट को मैं सेकंड में करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, है ना, सेकंड से तो ज़्यादा हो जाएगा ना मिनट, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट में 300 मिनट हो जाएंगे, है ना, सही है, 300 सेकंड हो जाएंगे। तो 5 मिनट को 5 इंटू क्या करा मैंने, 60 किया है, 60 सेकंड है ये, और ये मिनट है, तो हमारा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 300 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यू, वी और टी। अब इसने क्या बोला है, रेस्ट से जो है ये 72 किलोमीटर पर आवर की 5 मिनट में स्पीड पकड़ लेता है। तो सबसे पहले इसने पूछा है, फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन, यानी कि ए निकालना है। अभी हम ए निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला हमें याद है, हमें एक फॉर्मूला बताया गया है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस में ए टी होता है। पता है आपको फॉर्मूला, v मेरे को दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, अभी अभी हमने निकाला था v, ठीक है 20, u हमारे को 0 दे रखा है, प्लस में a, एक्सेलरेशन निकालना है तो ए तो मेरे पास है नहीं, टी मेरे को दे रखा है, तो टी कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। अब मैं ए को छोड़ दूंगा इधर, तो यहाँ चला जाएगा ये उल्टा, तो ये 20 में क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब काट दो इसको, 0 से 0 कट गया, और 2/30, तो 1 टाइम में, और ये 15, 1/15 आ गया। 1/15 जो है मैं सीधा सीधा अगर आपको डिवाइड में दिक्कत आती है तो 1/115 लिख करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दोगे। ये हो गया आपका जो एक्सेलरेशन। अब इसमें एक चीज़ और पूछिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, यानी कि अब आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि दूरी का जो फॉर्मूला था जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल्स टू क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। सारी चीज़ें मेरे पास हैं, केवल एस निकालना है, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास इधर हैं। तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब मैं इसको जो है यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, एस इक्वल्स टू क्या है आपका, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। रखते हम u की वैल्यू क्या है आपके पास में, 0 है। सबसे पहले मैं 0 इंटू में t करता हूँ, प्लस में हाफ है, उसके बाद में a, एक्सेलरेशन अभी अभी निकाला था मैंने, आपको बताया था, वो आया था अभी अभी मैंने निकाला था, आपने नोट भी किया होगा, वो आया है आपके पास में 1/15। ठीक है, यही आया था। इसके बाद में आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना था, 300। ठीक है, और ये 300 का क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इसका। अब मेरे को यहाँ पे ये तो t तो 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो गया। अब मेरे पास s निकालना है, s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 में यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/15 इंटू 300 स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया। अब इसको जो है मैं करूँ तो इसको काट भी सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 15 से ये कट जाएगा, 15 2 ज़ा 30, यहाँ पे आ गया 20, और ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 150, तो ये 150 गुणा में 20 आ गया। तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई, 150 इंटू 20, अब 15 दूनी 30, तो यहाँ हुआ 3000, है ना,
3000 क्या है ये? मीटर है सारा। अभी जानते ही हैं आप सब, हमने मीटर में चेंज कर दिया था, मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। ये डिस्टेंस क्या है? मीटर में आ गई। अब इस मीटर को चाहो तो आप किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो। क्या करना है? किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, तो हमें आवर और तो लिखना नहीं है, तो 3 किलोमीटर हो गया। आप मीटर भी लिख सकते थे तो ये भी आंसर सही है, आप किलोमीटर लिखते हैं तो भी आंसर सही है। अगर आपसे पूछता है मीटर में निकालना है तो आपको मीटर सोचना पड़ेगा, किलोमीटर में निकालना है तो किलोमीटर। वैसे जनरली पूछता नहीं है, आपसे जो भी पूछता है बिल्कुल सही तरीके से आपको कर देना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईजी था ये क्वेश्चन भी। इसके बाद देखिए, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। अभी अभी मैंने बताया था कि ये डायग्राम तो आपसे पूछता ही है, तो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। वो कौन सा टिश्यू है जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ को फॉर्म करता है? तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम। अगर मैं इसकी स्पेलिंग लिखूं तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आ जाएगा STRATIFIED, स्ट्रैटिफाइड एस्क्यूमस। और यहां पर आ जाएगा आपका नाम नंबर है एपिथेलियम, एपिथेलियम। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया पहले वाले का। दूसरा जो है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो टिश्यू होता है उसका नाम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं नर्व टिश्यू, है ना। तो इसको हम लिख देंगे नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया, ई मत लगाइए। अब टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट, तो उस टिश्यू का नाम है फ्लोएम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है उसको बात कर लें, पीएच, फ्लोएम। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया? टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, तो उसको बोलते हैं हम टेंडन टिश्यू, टेंडन, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, पूरे साइंस का सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया। ये पेपर जहाँ पे भी हुआ है, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस या इस टाइप का पैटर्न आपका जो है आ सकता है, तो आप भी इन चीज़ों को देखें। और हाँ, आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं, फाइनल में भी आएंगे, और फाइनल के भी क्वेश्चन पेपर में आपको जो है कराऊंगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस बिंदास होकर पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।